हेलो, मेरा नाम है के कपिंग। फिर से मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। कहानी में जाने से पहले मेरा चैनल में पहली बार है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कभी नहीं भूलना, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलेगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा की उम्र हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। उसके राज्य में जब वो राज करने के समय उसका नाम बहुत कमाया हुआ एक राजा था, एक नामी राजा था। जब वो अपने राज के लिए लड़ने के लिए जाते थे, जीत के वापस आता था। अपने लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ते थे, जीत के वापस आता था। न्याय के साथ अपना शासन को चलाने वाला एक राजा था। एक बार उस समय एक नबी आगे राजा से कहा। इस नबी के बात को राजा कई बार माना करता था और संपूर्ण मन से, दिल से माना करता था और साथ में विजय भी पाता था। इस नबी ने राजा से कहा, राजा आपका उम्र हो चुका है, आप कहीं पहाड़ों में चाहिए जाके अपना तपस्या या अपना एक सन्यासी का रूप ले लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय है। भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ बिताइए। राजा ने इस बात को सुन के बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने कई सालों से राज कर चुका था, उसका उम्र ढल चुका था और उसका शरीर में उतना बल नहीं था जो पहले का जैसा करे। इसलिए राजा ने इस बात को मान के अपना बेटे को अपना राज सौंप दिया, अपना राजा का गद्दी को उसका हाथ में उसको अभिषेक करके उसको दे दिया। अब राजा यहां से सन्यासी लेने के लिए वो तैयार हो गया। उस रात राजा सो नहीं पाया कि मैं सन्यास के लिए चला जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा 4 रानियां हैं, वो वापस मेरे साथ जाएगा या नहीं जाएगा करके। तो सुबह सवेरा हुआ और राजा ने चौथे रानी के पास गया, जाके रानी से साफ साफ बताया कि अब मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं अपना जिंदगी को भगवान के साथ बिताने चाहता हूं, सन्यासी लेना चाहता हूं। इसीलिए आपको इस राज को छोड़ के, इस महल को छोड़ के मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरा अंतिम सांस तक आप मेरे साथ रहिए। रानी ने, जो चौथे रानी है, वो राजा जब उम्र हो चुका था उस समय इस रानी से शादी किया था, क्योंकि ये रानी उम्र में भी कम थी और जवान थी। उसका 2 बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे थे। रानी ने कहा, नहीं राजा, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा उम्र बहुत कम है और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकता। आप किसी और को जाके ये बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। राजा बहुत दुखित हुआ, क्योंकि राजा ने यह उम्मीद लगा के रखा था कि चौथी रानी है जो उम्र में भी कम है, और जब मेरा उम्र ढलने के समय मैं इससे शादी किया था, इससे प्यार किया था, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सबसे अच्छा महल बनवाया, अच्छे कपड़ा दिया, उसके लिए क्या खाने के लिए क्या क्या नहीं किया, जो संसार में इसको जो चाहिए मैं इसको दिया, पर इसने मेरे साथ नहीं आने के लिए कह दिया तो उठ गया उसका दिल। राजा ने फिर वहां से निकल के तीसरी रानी के पास गया, यही उम्मीद के साथ कि वो मेरे साथ आएगा। तीसरी रानी के पास जाने के बाद तीसरी रानी को भी यही जाके कहा, और तीसरी रानी ने क्या उत्तर दिया मालूम है? तीसरी रानी ने कहा, राजा अब सन्यास के लिए चला चाहिए, अब चला जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैं बिल्कुल उन जंगलों में, उन पहाड़ों में सन्यास के लिए नहीं जा सकता। मैं आपको अंतिम समय एक छोटा सा बात कह के आपको अब यहां से चला चाहिए। आप जब सन्यास के लिए चला जाएंगे तब मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा बहुत क्रोधित हुआ, इतना गुस्सा आया, फिर भी अपना आपको, उम्र होने का समय था ना, अपना आपको काबू किया, इतना क्रोधित हुआ, क्योंकि वो तीसरी रानी से बहुत करीब से प्यार करता था, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा, 4 रानियों में से सबसे ज्यादा सोना, चांदी, महल, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये सब ये तीसरी रानी को राजा ने दिया था। ये रानी बिल्कुल मना कर दिया, दूसरी शादी कर लूंगा। जब अब राजा चला जाएंगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। राजा वहां से
डूब गया, अपना आप को दौड़ते हुए निकल गया। अब आखिरी उम्मीद है उसका दूसरी के पास जाके, दूसरी बार फिर से चला गया, क्योंकि उसका उम्र होने के बहुत बुरा हो गया था कि अकेले रहने चलने के लिए, अकेले रहने के लिए थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। दूसरी के पास उम्मीद लगा के चला गया। दूसरी से भी जाके राजा ने यही पूछा, और यह जाके पूछ के रानी ने क्या उत्तर दिया मालूम है? राजा अब सन्यास के लिए जाइए, और नबी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मेरे को इस घर में रहना है, अपने बच्चों के पढ़ाई को देखना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। और मैं आपके लिए एक चीज करूंगा, आप जब संन्यास के लिए चला जाएंगे या आप बाहरों में ऐसे ऐसे जाने के समय आपका मृत्यु हो जाए या आप मर जाए, तो मैं आपका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से करूंगा, धूमधाम से करूंगा, कई लोगों को बुलाऊंगा, आपके लिए क्या क्या नहीं करूंगा, मैं आपका अंतिम संस्कार को अच्छे से करूंगा, करूंगी। तो राजा कुछ कहने के लिए नहीं हुआ, टूट गया, राजा वहां से निकल गया। वहां निकलते ही पहला तो रानी है, उसका महल में ये रानी राजा का इंतजार कर रहा था। ये रानी सोच रहा था कि राजा मेरे पास आएगा और मेरे से पूछेगा, मेरे साथ रहेगा, मैं राजा के साथ मैं राजा के साथ सन्यास के लिए जाएगा। राजा का तो उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि पहला रानी के पास जाके ये पूछने के लिए, क्योंकि पहला वाला रानी से राजा कुछ उम्मीद नहीं रखा था, क्योंकि राजा ने उससे तो शादी किया था, पहली बार शादी किया, अपना राज के लिए सन्यास शुरू की, शुरुआत उधर से शुरू हुआ, पर इसको अच्छे महल नहीं दिला पाया और अच्छे कपड़े नहीं दिला पाया, और उसके लिए सोना चांदी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उस रानी को साधारण के रूप से इसे दबा के रख दिया। तो रानी को देखने में बहुत बदली सी थी, थोड़ा कमजोर सी थी। राजा ने आंख उठा कर देखा तो पहली रानी ने कहा, राजा आप सन्यास के लिए जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, आपके आखिरी उम्मीद तक मैं आपका साथ जीना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। इस राजा का आंखों में फुट फुट के आंसू आया। ये इसलिए आंसू आया, वो अपना आप को कहीं भी नहीं समझा। एक राजा है, वो अपना आप को कहीं भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो रानी को उसने कुछ नहीं किया था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, एक आम आदमी का जैसा रखा था। ये तो शादी का राजा का पत्नी है, इतना तो मालूम था, राजा का नाम से था, इसीलिए राजा पूरा टूट गया और गले लगा के खूब रोया। प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, पर हमें ये समझने के लिए इसको समझना है, ये हमारा जीवन है, राजा है हमारा जीवन। ये चौथे रानी है, ये हमारा शरीर को दर्शाते हैं, ये हमारा शरीर को दर्शाते हैं। हमारा शरीर, पहला रानी ने क्या कहा? पहले रानी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकते, मेरा उम्र में कम है, अभी मैं अपने 2 बच्चे हैं, मैं और भी आगे बढ़ना रहना है संसार में। यही है हमारा शरीर। राजा ने कितना प्यार किया था, हम हमारा शरीर को कितना प्यार करते हैं, उसको रोज एक दिन में मुंह कितना बार धोते हैं, क्रीम कितना बार लगाते हैं, है ना? शरीर के लिए कितना बार खाना खाते हैं, सुंदरता होने के लिए कितना बार बालों में शैम्पू लगाते हैं। यही है हमारा शरीर, हमारे शरीर को दर्शाते हैं। जब हमारा आखिरी मृत्यु का समय आएगा, उस समय हमारे शरीर पे साथ नहीं देगा। हमारा शरीर है ना, मिट्टी से ही बना, मिट्टी से में मिल जाएगा, हमारा साथ नहीं जाएगा। और तीसरा के पास चाहिए, ये तीसरा रानी है, इसने कहा बिल्कुल राजा मैं आपके साथ नहीं जाएगा, अगर आप चला जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, बिल्कुल साफ साफ कह दिया, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अगर आपका बदनी, अब आप मर जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो आप क्या सोचेगा, क्या समझेगा, बताओ, दिल में क्या लगेगा? हाँ, यही है हमारा ये तीसरी रानी है, हमारे ये संसार का धन को दिखाते हैं, सोना चांदी, हमारा ये कपड़ा और गाड़ी बंगला, जो हमारा जितना भी धन है, ये सब हमारा साथ नहीं जाएगा। आखिरी अंतिम समय में जब ये हम जाने के समय ये सब
दूसरे के पास चले जाएगा, दूसरे के हो जाएंगे, अपना भाई के हो जाएंगे, बहन के हो जाएंगे, परिवार के हो जाएंगे, इधर से दूसरे लोगों के पड़ोसी के हो जाएंगे, सब धन। हम कुछ लेके नहीं जाएगा। रानी ने कहा मैं दूसरी शादी कर लूंगी, ये दूसरी के सब सामान दूसरा का हो जाएगा, खुद का नहीं रहेगा, दूसरी के पास चाहिए। ये दूसरी हमें दिखाते हैं, दूसरी वाला कहते हैं मैं अंतिम संस्कार को आपका अच्छे तरीके से करूंगी, इतना अच्छे से करूंगी, लोगों को धूमधाम से बुला के आपको अंतिम समय करूंगी। यही हमारा अंतिम समय दिखाए, अंतिम समय आने के समय यही हमारा परिवार है, हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त लोग है, हमारा मम्मी पापा भाई बहन है। ये तीसरी रानी हमारा परिवार को दिखाते, हमारे लोगों को दिखाते, समाज को दिखाते। अंतिम समय में ये भी साथ नहीं जाएगा, ये कभी भूलना मत। अंतिम समय जब आप इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, हमारा परिवार बहन भी आने जाएंगे, नहीं आ पाएगा। मम्मी आपसे कितना प्यार करते फिर भी नहीं जा पाएगा। पत्नी आपसे कितना प्यार करते, पति आपसे कितना प्यार करते, आपके साथ नहीं जा सकता, कभी भूलना नहीं। और राजा जब पहला रानी के पास गया, पहला रानी हमें ये दिखाते हैं, उसका बहुत बदतमीजी है ना, उसको अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहनाया, उसके महल नहीं है, उसके लिए बंगला नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा झोपड़ी है, छोटा सा आम साधारण गरीब आदमी रहते, वैसे एक यही है पहला रानी। पहला रानी जो हमारा आत्मा को दर्शाते, हमारा आत्मा को हम कभी महत्वपूर्ण नहीं समझता, क्योंकि ये आत्मा है ना फ्री में मिलते। जब हम संसार में आते, भगवान जो परमेश्वर हमारा अंदर जो आत्मा दिया है ना, इसको हम महत्वपूर्ण नहीं समझता। अंतिम समय यही है जो हमारा साथ जाने वाला, हम इसका ख्याल नहीं रखते। हम उसको कपड़ा नहीं पहनना था, उसको हम उसको सोना भी नहीं पहना था, उसके लिए बंगला नहीं खरीदा, पर अंतिम समय में यही है जो पहला रानी है, जो मैं आपके साथ अंतिम समय में मैं आपके साथ, वो जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप सन्यासी लेंगे, वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहा यही रानी है, यही हमारा आत्मा है, हमें जो फ्री में दिया है। हम इससे जो हमें फ्री में दिया है हमारा आत्मा है, जब हम इस संसार में रहेंगे, हमारा आत्मा के लिए भी ख्याल रखना शुरू करें, क्योंकि ये संसार कुछ दिनों का है, मोहमाया है, कुछ दिन के बाद हम यहाँ से जाना ही है, ये सब बराया है। इसलिए हमारा आत्मा को खाना खिलाइए, कपड़े पहनाइए, सोना पहनाइए, उसके लिए छोटा सा घर भी, अच्छा महल भी ले लीजिए। हमारा ये कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलते हैं, हमारा महत्वपूर्ण किसको देना है, हमारा महत्वपूर्ण हमारा आत्मा को देना है। ये शरीर जरूरत है, ये परिवार जरूरत है, या हमारा धन जरूरत है, आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, मेरे इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। बाय बाय।